Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि आई एम श्योर त हर पाकिस्तानी वांगुरु अॼुकल्ह जेका हिकु कशीदगी हली रही आहे ज़िंदगी उन में थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र अचे थी थोड़ी सी डिप्रेस नज़र अचे थी थोड़ी सी टेंशन वारी नज़र अचे थी बट अल्हम्दुलिल्लाह असां सभिनी जा हौसला बुलंद आहिनि असां सभई उन हिकु शेल्टर जे अंदरि असां रही रहिया आहियूं जेके उहे आर्मी आहिनि जेके वन ऑफ द बेस्ट आर्मी आहिनि 4 नंबर ॿुधायो वञे थो इन द वर्ल्ड जेका असांजी माशाल्लाह असांजा आर्म फोर्सिस आहिनि सो जी हिकु मैसेज सां गॾु पंहिंजे हिन प्रोग्राम जी शुरूआत करणु चाहियां थी त हीउ उहो वक़्तु आहे जंहिं वक़्त में बजाए इन जे जो असां चवंदा आहिनि त घरनि जे अंदरि अगरि भेण भाउ मदर फादर चाचो मामो घरनि जे अंदरि त असां विढ़ंदा आहियूं पर जॾहिं असांखे घर खां ॿाहिरि अगरि केरु असांखे ललकारींदो आहे त उहे तमामु जेके हिकु ख़ानदान जा माण्हू जेके हिक ॿिए सां हर वक़्तु विढ़ी रहिया हूंदा आहिनि उहे सभु हिकु थी वेंदा आहिनि सो हीउ उहो टाइम आहे हिकु थियण जो हीउ उहो टाइम आहे यूनाइटेड रहण जो हीउ उहो टाइम आहे हिकु साथ पाकिस्तान जो आवाज़ थियण जो जेको अल्हम्दुलिल्लाह नज़र बि अची रहियो आहे प्लस हिकु ॿी शइ असांखे यादि रखणी आहे त उहे माण्हू जेके ब्लेस्ड आहिनि उहे तमामु शयूं ॾिसण जा जेके असांजे आर्म फोर्सिस वटि शयूं आहिनि जेके प्लैनिंग्स आहिनि जेको कुझु थी रहियो आहे उन्हनि खे मां ब्लेस्ड ई चवंदमि बिकॉज़ उहो मंज़र जेको असां लफ़्ज़नि में बयानु कयूं था उहो ॾिसी अचनि था प्लीज़ उन्हनि जी का बि पिक्चर उन्हनि जी का बि वीडियो हिन वक़्तु कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते अपलोड न कयो दिस इज़ अ ह्यूज रिस्क टू अ नेशन प्लीज़ इन ॻाल्हि खां तव्हां गुरेज़ कयो इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका मां ज़रूरु शामिलु करणु चाहींदमि देयर इज़ इन अलर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम साइबर नेट जेको आहे उतां खां हिकु अलर्ट जारी कयो वियो आहे त जी जेके तव्हां वटि लिंक्स अचनि थियूं जेके तव्हां वटि डिफरेंट उहे शयूं अचनि थियूं जेके जिन सां तव्हां वाक़िफ़ु न आहियो जेके तव्हां यूजुअली यूज़ कोन कंदा आहियो please do not open those links please do not see those videos or pictures because खोड़ सारियूं फेक शयूं आहिनि जेके मार्केट में हली रहियूं आहिनि ऐं हीउ हिकु तरीक़ो आहे पंहिंजी क़ौम खे पंहिंजे पंहिंजे पाकिस्तानी यूथ खे स्पेसिफिकली टारगेट करण जो तंहिं करे प्लीज़ डू नॉट ओपन एनी लिंक जेका तव्हां यूजुअली यूज़ न कंदा आहियो इन सां गॾोगॾु जी अॼु छो त प्रोग्राम जी शुरूआत आहे ऐं हीउ जेको मुल्क आहे हीउ बि हिकु हिकु ख़्वाब जी ताबीर थी असांजे साम्हूं आयो हो हीउ हिकु ख़्वाबु हो जेको ॾिठो वियो ऐं उहो ताबीर थी अल्हम्दुलिल्लाह असांजे साम्हूं आयो ख़्वाबनि जे हवाले सां ज़रूरु प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदमि ख़्वाबु चवंदा आहिनि त हर माण्हू ॾिसे थो हर को ॾिसे थो अच्छा ख़्वाबनि जूं अलॻि अलॻि कैटेगरीज़ हूंदियूं आहिनि कुझु ख़्वाब अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सुजाॻियल जेके अखियूं आहिनि जेके खुलियल अखियूं आहिनि उन्हनि सां ॾिठा वेंदा आहिनि उहे ख़्वाब जेके तव्हांजा गोल्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांजा ड्रीम्स हूंदा आहिनि जंहिंखे तव्हां अचीव करणु चाहींदा आहियो ऐं कुझु ख़्वाब उहे हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन टाइम ते ईंदा आहिनि जेॾीमहिल तव्हां डीप स्लीप में हूंदा आहियो तॾहिं उहे तव्हांखे ख़्वाब ईंदा आहिनि उन्हनि ख़्वाबनि जे लाइ हिकु रिसर्च कई वई आहे अक्सर ईअं थींदो आहे न त तव्हां ख़्वाब ॾिसंदा आहियो उहे ख़्वाबनि में तव्हां खोड़ सारी शयूं ॾिसंदा आहियो जॾहिं तव्हां उन ख़्वाब जी ताबीर जी तरफ़ तव्हां वेंदा आहियो तव्हांखे सम्झ में न ईंदो आहे यार मां हे त ॾिठो आहे पर हिन जो छा लिंक आहे मुंहिंजी ज़िंदगी सां हिकु रिसर्च मुताबिक़ जॾहिं तव्हां ख़्वाब में को बि जिन भूत ॾिसो था एनी गोस्ट तव्हां उन में पंहिंजे ख़्वाब में ॾिसो था त उनजी ताबीर कुझु इन तरीक़े सां बयानु कई वई आहे त उनजो मक़सदु जेको हूंदो आहे ख़्वाब जो कुझु इन तरीक़े सां हूंदो आहे त तव्हांजी ज़िंदगी में जेके नया रिलेशन्स जेके नया दोस्त अची रहिया आहिनि उन्हनि खां तव्हांखे थोरो सो संभली हलणो आहे काफ़ी सारियूं उहे शयूं जेके हींअर तव्हां कंप्लीट कॉन्शियसनेस में कंप्लीट सुजागी में तव्हां असेसमेंट कंदा आहियो को साम्हूं तव्हांजो माण्हू हूंदो आहे तव्हां उनखे ॼाणींदा आहियो तव्हां उनजे बारे में स्टेटमेंट क्रिएट कंदा आहियो अक्सर ईअं थींदो आहे न त असां साम्हूं माण्हू खे ॾिसी चवंदा आहियूं नयो माण्हू को असांजी ज़िंदगी में ईंदो आहे असां ॾिसंदा आहियूं असां उनजे बारे में असेसमेंट असां क्रिएट कंदा आहियूं त यार ॾाढो सुठो माण्हू आहे हीअं आहे हूअं आहे बट हिकु रिसर्च मुताबिक़ त जिथे तव्हांजी कंप्लीट कॉन्शियसनेस उन शइ खे असिस करे रही हूंदी आहे उते ई तव्हांजी जेको सबकॉन्शियस जेको हिकु पर्सन आहे इनसाइड जेको वेठो आहे उन जो जेको नज़रियो हूंदो आहे उन माण्हू जो
माण्हू ते जेको नज़रियो हूंदो आहे उहो तव्हांखे ख़्वाबनि जे थ्रू बयानु थी रहियो हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं हूंदो आहे न को माण्हू साम्हूं ॾाढो मिठो लॻी रहियो हूंदो आहे, पर उन जे लाइ तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे त यार ख़बर न आहे साम्हूं त ॾाढो प्यारो आहे, 100% ॾाढो ख़ूबसूरत माण्हू आहे, पर उन खां पोइ बि किथे न किथे को हिकु पॉइंट अहिड़ो नज़र ईंदो आहे जो इंसानु चवंदो आहे त यार मुंहिंजी असेसमेंट कीअं ग़लति थी वई, कीअं थी वियो। त उन्हनि जी वॉर्निंग तव्हांजा ख़्वाब तव्हांखे ॾेई रहिया आहिनि। उहे जेके जिन भूत तव्हांजे ख़्वाबनि में अची रहिया आहिनि हिकिड़ी रिसर्च मुताबिक़, त उहे तव्हांखे बेसिकली तव्हांजी जेका सबकॉन्शियसनेस आहे तव्हांखे अलर्ट करे रही हूंदी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके तव्हांजी जेके माण्हू तव्हांजी ज़िंदगी में नया नया शामिलु थिया हूंदा आहिनि, चाहे उहे तव्हांजा नया नया रिश्ता हूंदा आहिनि या तव्हांजा एनी वन जेको तव्हांजी ज़िंदगी में नयो नयो आयो हुजे। त जी नेक्स्ट टाइम जॾहिं बि तव्हां ख़्वाबु ॾिसो त ज़रूरु क़रीब क़रीब सोचिजो छा को अहिड़ो माण्हू आहे जेको मुंहिंजी ज़िंदगी में हाणे आयो आहे। अच्छा, अॼु बिकॉज़ 8 मई आहे त अॼु उन जे हवाले सां बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॻाल्हि रहंदी आहे। 8 मई आहे, 8 मई इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे आहे। इंशाल्लाह उन ते बि डिस्कशन थींदी। हिन ॾींहं खे मल्हाइण जो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त तमामु माण्हुनि खे इन जे बारे में अवेयर कयो वञे। जंहिंखे इहो मर्ज़ आहे उहो त इलाज में आहे ई आहे, उन जे हवाले सां त इंशाल्लाह ॻाल्हाइबो पंहिंजे प्रोग्राम में, बट उन खां बचिजे कीअं अॼु उन जे बारे में इंशाल्लाह मुंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कशन थियण वारी आहे। शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फिर वही सलाम सिंध। सलाम शोभी भाई। पाकिस्तान। हाँ जी, कीअं हो? ठीक है हो? खुश है हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? शुक्र है, बस ये कि नींद पूरी नहीं है और इसलिए थोड़ी सी थकावट है। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, अक्सर मैं पूछती हूँ, आज डायरेक्टर पूछ रहे ज़िंदगी कैसी गुजर रही है शोभी भाई? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत बेहतरीन गुजर रही है। शुक्र सुरों में गुजर रही है। आज तो सिर्फ सुर हम सुन नहीं रहे, हम देख भी रहे। अच्छा शोभी भाई, क्योंकि आपके बहुत सारे अपने होते हैं, बहुत सारे प्यारे होते हैं, और ज़िंदगी आप जो दूसरे के लिए जीते हैं वो बड़े मज़े की होती है। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं अपने घर से, अपनी फैमिली से निकल के यहाँ आता हूँ तो मुझे एक बहुत प्यारी फैमिली यहाँ मिलती है। मेरे अपने ऑफिस में मिलती है, मुझे बाहर मिलती है। तो मुझे उनके साथ जब मेरी सलाम दुआ होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो प्यार वहाँ से मिलता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बेशक बेशक ऐसे। और उसके साथ साथ शोभी भाई फिर एक और फैमिली है जो हमें इस कैमरा के थ्रू देख रही है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। वो हमारे व्यूवर्स हैं और मैं यही कहूँगा कि वो इसी तरह रहें और इसी तरह खुश रहें और इसी तरह हमें देखते रहें। बिल्कुल। और हम भी इसी तरह उनके लिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और शोभी भाई की आवाज़ भी शामिल करते रहेंगे। बिस्मिल्लाह करें शोभी भाई। बिल्कुल। आज बड़ी एक खूबसूरत सी नज़म है और ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई पोइट्री है। और ये वही कहते हैं कि ये वही पोइट्री है जिसमें इकबाल साहब की ताबीर थी। कहते हैं कि हाँ जी, कि इकबाल के ख्वाबों की ताबीर ये पाकिस्तान है। तो ये वो जज्बे हैं, जज्बात हैं। जैसे 65 की वॉर में मैडम नूरजहाँ ने बड़े खूबसूरत नगमे कहे। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की जो पोइट्री है वो बहुत असरअंदाज थी। कोशिश करता हूँ उसे बयान करने की। बिस्मिल्लाह। खुदी का सर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी से तेग़ फ़िसां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने
तलाश में है सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मता गरूर का सौदा, किया है तूने मता गरूर का सौदा, फरेब सूदे ज़यादा इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्तेदार हैं, होता ने वह में गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ना है ज़माना मकान ना है ज़माना मकान, तो क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बाहर हो या हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बहुत खूब, बहुत खूब। इन लफ्ज़ों की ज़रूरत थी शोभी भाई हमें इस टाइम पे, हमारी कौम को, हमारी फ़ौज को इन लफ्ज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, वक्त है ब्रेक जो, जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था। इंशाल्लाह ज़िंदगी के उन्हीं तरीके से रवा दवा गुजारण की कोशिश कयूं था, कुछ प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं तव्हां जे लाइ इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल हूंदियूं। वक्त आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था इन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, मेहमान सॼा असांजे प्रोग्राम में आहिनि, सां गॾु आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ प्रोग्राम में रखूं था ऐं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो स्टार्ट कयूं था। बिकॉज़ अॼु खोड़ सारियूं कम वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके इंशाल्लाह शामिल करणियूं आहिनि। खोड़ सारा उहे सवालनि जा जवाब ॾियणा आहिनि जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। स्पेसिफिकली हिन ॾींहं ते काफ़ियुनि जॻहियुनि ते हिन जे बारे में डिस्कशन बि थी रही हूंदी। उन डिस्कशन खे अॻियां कंटिन्यू करण जे लाइ जेके एक्सपर्ट्स सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, सां गॾु सभिनी खां पहिरीं डॉक्टर शबाना नाज़ साहिबा जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण हिकु न्यूरो मस्कुलर
स्पेशलिस्ट आहिनि, गॾोगॾु खोड़ सारा अवॉर्ड्स आहिनि जेके पाण जे तारुफ़ सां गॾु लॻनि था। सितारे पाकिस्तान चइजे या सिन्फ़ यहाँ चइजे, खोड़ सारा अहिड़ा अवॉर्ड्स आहिनि जेके पाण खटिया अथनि। वक़्तनि फ़वक़्तनि जॻहनि जॻहनि ते कमु कंदी रहंदियूं आहिनि, डिफरेंट सेमिनार्स जे थ्रू, डिफरेंट शयुनि जे थ्रू, ऐं माण्हुनि खे मुफ़ीद कंदी रहंदियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी की है डॉक्टर साहिबा? ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, दूसरों के लिए वक़्फ़ की हुई है हम लोगों ने। हाँ, तो डॉक्टर साहिबा इएं किस्सो हलायूं था, सम्झी त तव्हां विया आहियो, सिंधी त सॼी सम्झो पिया? हाँ समझती है ना, किस्सो तो ईअं था हलायूं पोइ अॼु ऐसे किस्सा चलाते हैं, क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल है ना। अच्छा, हिन सां गॾोगॾु हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण हिकु हेल्थ एक्सपर्ट आहिनि, गॾोगॾु डिफरेंट जॻहुनि ते तव्हांखे अवेयर कंदे नज़र ईंदा आहिनि, जिन जे हवाले सां इंशाअल्लाह प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी। डॉक्टर नज़रुल्लाह साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया से ख़ासकर आपके सिंध टीवी का और आप स्पेशली इस प्रोग्राम में। और आज जिस प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए हैं वो यकीनन थैलेसीमिया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान के लिए स्पेशली, और हम इस अवेयरनेस को यकीनन तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके थ्रू इंशाल्लाह। वैसे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप दोनों बखूबी अवेयर करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। आज हम इंशाल्लाह थैलेसीमिया के हवाले से भी अल्फाज अपने प्रोग्राम में आपके थ्रू इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हिन तरफ़ अगर एक बी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, पाण कॾहिं पाकिस्तान में तो कॾहिं पाकिस्तान का ॿाहिरि रहंदियूं आहिनि, पंहिंजो एक्सपीरियंस टीवी एज एन टीवी एंकर भी रहियो अथनि, मॉडल भी रहियो अथनि, गॾोगॾु खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके पाण गॾु कंदियूं आहिनि। हिकु राइटर भी आहिनि ऐं ही पहिरीं ख़ातून आहिनि पाकिस्तान जूं जिन सऊदी में फर्स्ट जेको फीमेल ड्राइविंग लाइसेंस हो पाकिस्तान जो उहो हासिल कयो। सां गॾु मोहतरमा ज़हरा ज़ाहिद साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप फरमाइए, ज़िंदगी कैसी है ज़हरा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, बस दुनिया में वर्ल्ड पीस की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, एंड दैट इज़ जस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज़ राइट नाउ, स्पेसिफिकली एट दिस मोमेंट इट इज़। अच्छा, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी ज़रा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कहाँ गुजर रही है? क्या मसरूफियात हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी में? बस अभी भी हमने रिसेंटली एक सेमिनार किया था ब्यूटी मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर इश्यूज़ पे, तो उसका बहुत अच्छा टर्नआउट रहा। राजवीर सिंह सोदा साहब उसके चीफ गेस्ट थे और असिस्टेंट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जो असिस्टेंट हैं, और बहुत सारे एस्थेटिशियंस, फिजिशियंस और डर्मेटोलॉजिस्ट आए हुए थे एज स्पीकर्स, और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया मार्केट में कि क्या स्किन के प्रोडक्ट्स के लिहाज से क्या इश्यूज़ हैं, या जो किस तरह से हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें बाहर। सही। अच्छा, एस्थेटिक्स और ब्यूटी मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जो कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी सुनते हैं तो आपको लगता है कि और सुनना है, और करना है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सुनना ज़रूर है। तो ये वो टॉपिक है जो कभी पुराना नहीं हो सकता, एटलीस्ट एशियन में तो कभी पुराना नहीं हो सकता। कहीं भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो लेडीज़ का शौक कह लें या अब नीड बन गई है, अब नीड बन गई है। हाँ, और अब तो जेंट्स भी काफ़ी इन चीज़ों की तरफ फोकस करें। बट यू नो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एज लॉन्ग एज आप उसको एक हेल्दी स्किन और उस तरह से अगर आप लें, स्किन केयर की तरफ लें, तो वो इट्स अ गुड थिंग। एंड आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स व्हेनेवर समबडी सीज यू, तो 80% तो वो है कि आपको देख के एक आइडिया बनाता है। तो आप अपना जो अल्लाह मैंने आपको दिया उसका आप ख्याल रखें। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंशाल्लाह उस हवाले से भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं फ़ौरन ही शामिल करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने हासिल किया, मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई थी मतलब करना था कि फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन बनना था? देखिए, एक्चुअली उसकी स्टोरी ये है, ये चीज़ काफ़ी वायरल भी हुई थी जब भी हुआ था। उसकी स्टोरी ये थी कि आई ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया,
तो हमें ड्राइव करना एक बेसिक चीज़ है, बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है, कितने लोग जैसे जिसको मिल जाती है, जब जैसे मुझे जब हो गया तो अब जैसे मैं तंग भी आ गई हूँ डेफिनेटली, जैसे नॉर्मली होता है, बट नॉट टू हैव इट, नॉट टू हैव दैट राइट, वो बहुत एक हमारे लिए ग्रोइंग अप इट वाज एन इशू, क्योंकि कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो, आपको एक चॉइस तो होनी चाहिए ना, फिर आप डिसाइड करो आपको नहीं चाहिए या चाहिए। देयर सो मेनी पीपल जिनको नहीं पसंद, बट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन आई एम, मुझे चाहिए था। तो फॉर मी इट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिंग फॉर लॉट ऑफ रीजंस। तो जब वो चीज़ खुली तो सऊदी अरब में उसके लिए आपको पता है काफ़ी वो भी हुआ था, काफ़ी देयर वर सो मेनी लेडीज़ जो उसके लिए जेल गई थी उनके अपने उधर से। तो जब ये सब हुआ था तो देयर वर लॉट ऑफ फर्स्ट लेडीज़ जिन्होंने हर नेशनैलिटी से लिया था, तो पाकिस्तान से आई वाज द फर्स्ट वन। तो वो फिर काफ़ी न्यूज़ में भी चला था एंड एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं पता क्योंकि हम वहाँ बड़े हुए ना, तो हमने कभी भी रोडों पे वहाँ लेडीज़ नहीं नजर आती थी। तो आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स, और जब भी मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ का जो माहौल नाउ इट इज़ मच डिफरेंट। अब वो वर्ल्ड नहीं है जो 10 साल 12 साल पहले था। अब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि दे आर वुमेन्स हु आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स एंड एवरीथिंग। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये चीज़ कुछ साल पहले तक ही नहीं था, और हमने वो टाइम देखा है। तो अब जब हमें काफ़ी शौक मिलता है बिकॉज हमने वो टाइम देखा हुआ है ना, तो हमें अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कि इतना चेंज आ गया है, तो लेकिन आया है। तो बस उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऑड हो सकती हैं, बट आपने पॉजिटिव रहना है और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। तो जो अच्छा है उसकी तरफ देखें, जो पॉजिटिविटी है वो जो है लोगों तक पहुंचाएं, और बुरा तो ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना कि कोई भी नई चीज़ आती है उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, बट इट इज़ यू हु विल डिसाइड कि आपने किस तरफ जाना है। तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अच्छी बातें करें, अच्छी का नेगेटिविटी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इस तरफ आते हैं, और आज क्योंकि 8 मई है, थैलेसीमिया डे है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी अवेयरनेस हम अपने व्यूअर्स तक हम पहुँचा सकें, और इंशाल्लाह न सिर्फ बिकॉज आप वो लोग हैं, न सिर्फ थैलेसीमिया, आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम थैलेसीमिया पहले तो मैं इसको समझना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज भी गांव देहात में थैलेसीमिया बोलने वाले लोग भी नहीं हैं, तो उसको समझना तो बहुत दूर की बात है। तो इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी कोशिश यही होगी कि अब जितना सिंपल करके मैं बता सकूं, मेडिकल लैंग्वेज से हटके, कि आम आदमी जो है वो पाकिस्तान का समझ सके इसको। थैलेसीमिया एक्चुअली अगर इसको सिंपल करके देखा जाए, खून में की कमी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है, और ये खून की कमी जो है वो आपकी मौरूसी होती है, यानी आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आती है। आपका खून जो है वो कम बनता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है बच्चा, और ये जो है बाय बर्थ होती है। शुरू में 6 से 9 महीने तक ये चीज़ नहीं पता चलती, क्योंकि बच्चे का खून बनने का अमल जो है 6 से 9 महीने बाद उसका अपना खून का, इसमें ख़ास किस्म का एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन, तो वो ग्लोबिन जो है वो 6 से 9 महीने के बाद बनना शुरू होती है। तो जब वो प्रोटीन नहीं बनती तो उसके बाद फिर बच्चे के अंदर खून की कमी आपको महसूस होगी, बच्चे का रंग पीला होगा, स्किन जो है वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ जो हैं वो उसमें ख़ास किस्म की डिफॉर्मिटीज़ होना शुरू होंगी, और ग्रोथ उसकी डिस्टर्ब होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आना शुरू होंगी। लीवर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तिल्ली जो है उसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी साइंस सिम्टम्स आना शुरू होंगी, और उसके अंदर एकदम पीला होगा, बच्चा खेलते खेलते गिरना शुरू हो जाएगा, कमज़ोरी होगी, लेथार्जिक होगा, थक जाएगा। तो ये खासियतें आना शुरू हो जाती हैं 1 साल की उम्र में। तो 1 साल की उम्र में जब आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सप्लीमेंट दे दिया, नहीं डायग्नोज कर पाते। और फिर इसी तरफ आ रही थी कि हमारे पास नॉर्मली बच्चों की जब ये कंप्लेन आती है तो हमने गाँव देहातों में देखा कि डॉक्टर समझ नहीं पाते, और खुदा न खास्ता फिर वो बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ गवा बैठता है, क्योंकि वो गलत लोगों के हाथों में चला जाता है। तो ये तो बड़ी एक चीज़ें की कमज़ोरी हो रही है, ये हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई फला दवाई दे दी और उसको डायग्नोस नहीं किया। तो ये तो हमारे पास हो रहा है। जी होता है। तो फिर इसमें डॉक्टर की ये होती है, अगर आप किसी अथेंटिक डॉक्टर के पास जाते हैं, समझदार डॉक्टर, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप बीमार हो कोशिश ये करें कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वहाँ आपको क्वालिफाइड डॉक्टर मिले। क्वालिफाइड, आप गए, बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ को हमें लोगों तक पहुँचाने की। लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में अच्छा इलाज होता है, गवर्नमेंट में देख, हालांकि गवर्नमेंट में आपको डॉक्टर आपकी मर्जी, आप ट्रीटमेंट कराएं ना कराएं, डायग्नोसिस तो आप वहाँ से हो जाता है। खैर अब तो जिना में आप देख लें
लें, सिविल में देख लें, हम लोग तो वहीं के हैं, तो आप ये देखिए इतनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। खैर आपका बच्चा जब एक दफ़ा आपको ये प्रॉब्लम होती है बच्चे को, उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद आप देखेंगे बच्चा फिर अच्छा जैसी उसको ये तबीयत सही होती है, उसके बाद 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद आप देखेंगे बच्चा फिर से कमज़ोर होना शुरू हो गया, फिर से पीला होना शुरू हो गया, फिर से वो थकन है, उठा नहीं जा रहा, उससे गिर रहा है गेम्स में। तो आप जब दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उसी डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर फिर ये सोचेगा कि अब 4 से 6 महीने के बाद जो है इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो डायग्नोसिस करे। डायग्नोसिस के लिए सिंपल सबसे पहले तो होती है हिस्ट्री, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री देगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी डायग्नोसिस टेस्ट तो बात की बात है, पहले हिस्ट्री लेंगे, अगर हिस्ट्री में आता है तो सिंपली वो उसका टेस्ट कराएगा और टेस्ट कराने के बाद HbA2 टेस्ट होता है ख़ास किस्म का, तो वो टेस्ट कराएगा। ब्लड CBC में भी पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है, तो वो सारी चीज़ों से डायग्नोस करेगा। उसके बाद फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सही। अच्छा, मैं ये भी ज़रा शामिल करना चाहूँगी क्योंकि आपने फैमिली हिस्ट्री की बात करी, तो इसको हम ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए अगर आपको नॉर्मली जिस तरह आप कह रही हैं कि हम आम ज़बान में लोगों को समझा सकें कि नॉर्मली आपको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो आपको पता है कि वो आप कहीं से आउटर सोर्स से आपको चीज़ें ले रहे हैं, वो आपके पास बैक्टीरिया आ रहा है, इसीलिए आपको वो रिएक्शन है जो आपका हो रहा है। लेकिन जब थैलेसीमिया की बात करते हैं तो वो क्या मतलब किसी भी बच्चे को हो सकती है, जेनेटिक होती है, क्या होती है डॉक्टर साहब? देखिए सबसे पहले तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है, वहाँ थैलेसीमिया के केसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। इसमें देखें कि हमारे तकरीबन 25 से 30 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं। ऑलमोस्ट हमारे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हैं, इस वक्त मौजूद हैं। और 1 लाख का मतलब ये है कि आपको हर महीने जो है 4 लाख बॉटल चाहिए जी, ठीक है जी। और 4 लाख बॉटल का मतलब ये 1 लाख का मतलब ये है कि आपको 10 लाख लीटर आपको एक साल में ब्लड चाहिए। 10 लाख लीटर हाँ। और 15,000 जो 1500 लीटर का एक टैंकर होता है, जो पानी का टैंकर आप देखिए 1500 का, तो 10,000 लीटर आपको चाहिए हर साल, तो कहाँ से लाएंगे ब्लड? तो ये क्यों नहीं सोचने की ज़रूरत है, ये क्योंकि फैमिली में जो आपस में शादियाँ होती हैं तो उस वजह से ये सबसे ज़्यादा। एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो बलूचियों में ये देखने में आए, क्योंकि वो कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद पख्तून फैमिलीज़ हैं, फिर दूसरी फैमिली जो ख़ासकर कज़न मैरिजेस में करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि कज़न मैरिजेस से क्या होता है। देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। इस हदीस से एक सबक मिलता है कि आप सोचिए कि अगर आप अरबी हैं तो अजमी से आप शादी कर सकते हैं, आप काले हैं तो गोरे से शादी कर सकते हैं। आप फैमिली से बाहर आइए ना, तो लोग सिर्फ यही समझते हैं काला गोरा और शायद अरबी अजमी और ये लेकिन एक्चुअली इस मैसेज के पीछे एक पूरा लेसन है, इसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो आप देखें कि कज़न मैरिजेस से क्या है कि अगर आप माइनर, इस वक्त हम स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, किसी को मालूम है कि आप माइनर हैं। 70% लोगों को पता ही नहीं होता कि आप माइनर चल रहे हैं। जब माइनर की माइनर से जो माजिद के साथ माइनर जो आप बात कर रहे हैं, वो माइनर अगर कोई पेशेंट बच्चा भी है, छोटा भी है, तो उसको भी उसकी यंग एज में हमें नहीं पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे साइन सिम्टम से कोई पता नहीं चलेगा। देखिए बात यह है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, फीमेल का आपका हीमोग्लोबिन जो है 10 और 11 के बीच में रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। सही। अगर मेल है तो उसका 13 से नीचे ही रहता है, तो 13 से ऊपर नहीं जाता। तो ये कुछ साइन सिम्टम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें पता चले कि आप क्या है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि किसी ने आज तक टेस्ट नहीं कराया। हम लोगों ने कराया, डॉक्टर्स ने, इवन के डॉक्टर्स ने भी नहीं कराया होता कि भाई आप अपने बारे में, क्योंकि माइनर जो है तमाम ज़िंदगी उसे कुछ नहीं होता, पूरी लाइफ वो बिल्कुल खुशूसलूबी के साथ गुजार रहे होते। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है जिसके ज़रिए ये पता है, 1 मिनट का टेस्ट है। सही। 1 मिनट के अंदर 2-2.5 हज़ार रुपये का टेस्ट है, आपको मालूम हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर माइनर से शादी करे तो 25% चांसेस है कि मेजर पैदा होगा। अच्छा, ये तो हमें तो पता ही नहीं होता। जब हमें पता ही नहीं है तो हमारी तो मैरिजेस वैसे ही हो रही होती है, तो फिर आप
खानदान में करें या खानदान से बाहर, आपको क्या पता कि कौन माइनर जी बिल्कुल। और अगर किसी के यहाँ अगर माइनर से शादी हुई तो उनके यहाँ 3-4 बच्चे तो आपके पास सामने है ना। एक माँ को जब पता है कि हर हफ्ते उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, तो इसका मतलब 4 बच्चे हैं तो हफ्ते में 4 ब्लड डोनर चाहिए उनको। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है, हम क्यों नहीं समझते इस चीज़ को। देखिए इंग्लैंड जैसे कंट्री में इस वक्त हंड्रेड्स में से कोई बच्चे होंगे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस होगी। ईरान ने 9-10 साल के अंदर अंदर उन्होंने इतना अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि उनके यहाँ अब बच्चे जो है मेजर पैदा ही नहीं हो रहे। हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम इसमें बस आंख बंद करके अगर कोई कह दे ना कि आप फैमिली से हट के शादी कर लें तो गले पड़ जाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुत तकलीफ की बात है और जाहिर है कि इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। हम पोलियो के लिए इतनी मुहिम चलाते हैं, लेकिन जबकि देखें कि पोलियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हद तक कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन ये तो ऐसा मर्ज है ना कि जिसमें आपकी जान जा सकती है और बिल्कुल चली भी जाती है, बिल्कुल चली भी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उन बच्चों की जो एज लिमिट होती है सरवाइव करने की वो 8 से 10 साल होती है या 12 साल होती है, तो क्या ये कंफर्म होता है? हालांकि आप टाइमली ब्लड भी आप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी एज यही होती है? जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो मेजर और माइनर का आपको डिफरेंस बताऊं, होता यह है कि जीन्स वो चीज़ होती है जो हम माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। हैबिट्स एक ख़ास किस्म की जीन्स कहलाते हैं जो हमारे बच्चों से माँ बाप में जाते हैं। जैसे आपकी आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी आंखें नीली होंगी, इसको जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ना। तो ये जीन्स है, इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसकी एक कॉपी वो माँ से लेता है, एक कॉपी बाप से लेता है, तो वो बच्चे का पूरा एक जो है वो जीन कंप्लीट होता है। अगर अब इसी तरह से ये वाली जो डिजीज़ है थैलीसीमिया, इसको ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। रेसेसिव का मतलब ये होता है कि इसमें जब तक के दोनों कॉपीज़ नहीं मिलेंगी, यानी माँ के अंदर भी वो प्रॉब्लम हो उस जीन्स का और बाप में भी, जब वो दोनों प्रॉब्लम वाले जीन्स मिलेंगे तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। ठीक है ना। अगर एक कॉपी है, सिर्फ माँ के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो बच्चे में अगर माँ करियर है, मतलब लेकर चल रही है उस जीन्स को, और अगर वो बच्चे में वो नहीं आएगा, अगर आया भी तो फिर ये है कि आगे उसकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर उसकी बीवी या उसका हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर का हो। अगर सिंगल है, माइनर का है, तो उसका फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सारी ज़िंदगी वो सही रहता है, उसके बच्चे भी नॉर्मल होते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा है। जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि शादी से पहले लोगों का ये टेस्ट कराया जाता है, मैंडेटरी है कि भाई अगर आपका ये टेस्ट होगा तो उसके बाद आपको शादी का मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ। तो अगर आपकी शादी हो गई और आपको पता चला कि आपका हस्बैंड भी माइनर है, आप भी माइनर है, आपको नहीं पता चला और आपकी प्रेगनेंसी हो गई, अब क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है ना बीवी को छोड़ सकते हैं ना शौहर को छोड़ सकते हैं। तो फिर इसके लिए ऐसा है कि जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का एक टेस्ट होता है, HBS टेस्ट कहते हैं उसको। वो टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो माइनर है या मेजर है। अगर बच्चा माइनर है तो फिर वो उसमें कोई ख़तरे की बात नहीं होती। वो लाजमी वो माइनर मिनिमम वो होगा ही होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। 25% केसेस में ऐसा होता है कि मेजर हो सकता है और 25% ये केस होते हैं कि नॉर्मल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन, यानी कि फिर अगर वो मेजर है बच्चा तो फिर डॉक्टर्स उसको मेडिकल टर्मिनेशन कहते हैं कि आपने इस बच्चे को रखना है या अबॉर्ट कराना है, खुदा ना खास्ता ऐसा। अच्छा, इसके हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू प्रोग्राम में ज़रूर जारी रहेगी। कॉलर सगदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरली क्या गलाया तो शाहपुर क्या कर गांव जी, किए हो? खैरियत से हो? खुश है हो? फर्स्ट क्लास खुश है, खैर ठीक ठाक फर्स्ट क्लास हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हांजी तबीयत ठीक है? प्रोग्राम ॾिसो पिया? हाँ, प्रोग्राम असां सिंध टी ज़्यादा असां फैन आहियूं, कीअं ॾिसंदासीं? वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। वरी तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां जिन जे घरनि में सिर्फ़ु सिंध टीवी हलंदो आहे। फ्री गुज़ारो माना किथे कराची किथे शाहपुर चक्कर माना लॻे थो, माना सिंगल ड्रॉप थींदा आहिनि, पर असां कोशिशि कंदा रहंदासीं, चाहे राति जो चाहे ॾींहं जो हुजे। छाजे करे पाण थोरो मीडिया में वापसि रखंदो आहियां। मां सिंध टीवी ते कमु कयो आहे। अच्छा 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 अच्छा, तव्हां सिंध टीवी ते कमु कयो आहे? कहिड़े डिपार्टमेंट में कमु कयो आहे तव्हां? सिंध टीवी ते मां हिकिड़ो दुआ ड्रामो हो, वो सागर में ठहियो त उनमें मूं 3 क़िस्तूं रहियूं, आख़िरी 3 क़िस्तूं ड्रामे जी दुआ जूं। ओहो, उनमें ॾाढी कास्टिंग बहितरीन हुई। उनमें असांजो नंढड़ो रोल हुयो। असां बि माना असांजो बि हिकिड़ो ग्रुप हूंदो,
सॼे तरफ़ां फिल्मूं ठाहींदा आहियूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पोइ त तव्हां पोइ असांजी फैमिली जा मेंबर आहियो तव्हां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो असां वही कम कया सॼी फिल्मूं ठाहियूं से हींअर भी यूट्यूब पे असां पंहिंजी फिल्मूं था ठाहियूं। अरे यो डॉक्टर साहब वेठी आहे, असांजी छोकिरी मुंहिंजी धीउ बि डॉक्टरनी आहे। मां ये उनखे सलाम पेश कयां तव्हांजा महिमान। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ऐं मूंखे वरी आदत हूंदी आहे त आउं वरी शेर बि ठाहे वठंदो आहियां पोइ प्रोग्राम जे करे। शेर जी शेर शामिल करण था चाहियो? जी शेर 4 फिल्म जो शेर आहे तव्हां लाइ, तव्हां सभिनी जे लाइ। जी जी जल्दी से आधा ब्रेक करना है। जी रात सोचती रहती हूँ लेकिन तेरे बारे में सब पूछना अच्छा नहीं लगता। मैं अब उस चाहत के उस मंजिल पर आ पहुंची हूँ, तेरे जन्म किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। ओए होए ये कहीं लिखी ॾिनो आहे तव्हांखे? असां इहो माना फराज़ जा शाइर आहिनि। अच्छा सही। शायद फराज़ ये सब पढ़ंदो आहियां। सिंधी पढ़ंदो आहियां, शाह लतीफ़ जो भी पढ़ंदो आहियां, सब पढ़ंदो आहियां। अहमद फराज़ जी शायरी हुई जेका तव्हां शामिल कई यही है। अल्लाह का तव्हां सब खुश जो तव्हांखे सेहत। आमीन। वरी महिरबानी कॉल करण जी। यही प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, यही असांखे कॉल्स कंदा रहो। टाइम आहे ब्रेक जो। नाज़रीन तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी ॻाल्हियूं त पहिरियों पहिरियों थी रहियूं आहिनि, बट एक्चुअली कॾहिं कॾहिं इहे थींदो आहे त तव्हां प्रोग्राम खे कंहिं ट्रैक ते वठी वेंदा आहियो, पर कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंखे डिस्कस करणु इलाही इम्पॉर्टेंट आहे। अच्छा डॉक्टर साहब, बिकॉज आप दोनों माशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि न सिर्फ थैलेसीमिया, देयर आर सो मेनी इश्यूज़ जिनको आप डील कर रहे हैं और जिनके पेशेंट्स को आप देख रहे हैं, तो ये मैंने बहुत ख़वातीन बल्कि मर्द हजरातों में भी अब मैंने देखा है कि ये जो बैकबोन का इशू है ये हमारे पास बड़ा कॉमन। बच्चियाँ बैकबोन पकड़ के बैठ जाती हैं, 14-14 साल की बच्चियाँ कि हमारी बैक में दर्द हो रहा है। ये क्या सीन क्या है ये? इसकी तो कई रीज़न है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि विटामिन D3 जो है हमारा बहुत कम है, और D3 अगर कम होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होंगी। सबसे बड़ी रीज़न ये। सेकंड, बेड पॉस्चर, जो बैठने का तरीका है। हमारा जो फर्नीचर है, सॉफ्ट सोफ़े जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और फिर लेट कर हम लोग घंटों जो है वो लेट के TV देखते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप का इस्तेमाल है, ये सबसे। और फिर बच्चियों में जो है आजकल तो खैर नहीं, जो फ्लैट चप्पल पहनते हैं बिल्कुल मतलब बगैर हील की, फ्लैट डायमेंटीज वाली, ये चप्पल पहनना बहुत ख़तरनाक है। ये कुछ खतरनाक है। तो हमें कहते हैं कि फ्लैट पहनना चाहिए। जी जी गलत है। ये आपने ऐसी प्लेटफॉर्म हील पहननी चाहिए जैसे जॉगर्स की होती है। उससे जब आपकी हील ऊंची होती है तो आपकी बैक पे से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, और जब आप इस तरह की बारीक सोल वाली चप्पल पहनते हैं तो उससे आपके काफ मसल पे प्रेशर पड़ता है, और उसके साथ असल में हमारी बॉडी लिंक्ड है एक दूसरे से, कमर घुटने से, घुटने आपके एंकल से। तो जब हम इस तरह के जूते, गलत हमारे शूज़ का इस्तेमाल, ये बहुत वो है। दूसरा, वो लोग जो WC का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आता है। तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है कि वेट जिन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ऐसा होता है हमारे यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो बहुत देर बैठ के काम करती हैं लैपटॉप पे, आपने देखा नहीं, उसकी वजह से हमारा पेट आगे निकल आता है। जब हमारा पेट बड़ा होता है तो हमारी बैक के ऊपर प्रेशर आता है, पेट आगे की तरफ खींचता है, ज़मीन खींच रही होती है, तो हमारी बैक पे कंटिन्यूसली हमारे प्रेशर आ रहा होता है। लेकिन बच्चियों में जो ज़्यादातर वजूहात आ रही हैं, एक तो ये कि उनका बैठने का जो अंदाज़ है ना वो बहुत गलत है। आप लेट के ऐसे बैठे हुए हैं पोस्चर से, आप आहिस्ता स्लाउच पोजीशन में, और आपकी बैक में प्रॉब्लम हो रहा है। मेन जो वजह है वो हमारे पोस्चर की है, पोस्चर की वजह से। अच्छा, तो क्या ऐसी डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिकेशन की जब बात आती है तो वो तो मैं पर्सनली, मेरा ये ओपिनियन होता है कि मेडिकेशन तो जो है वो आखिरी हल होना चाहिए, पहले आप बाकी चीज़ें आप ट्राई कर लें। तो क्या ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी थेरेपीज़ हैं? एक तो आप ये लाइफस्टाइल चेंजिंग आप कह सकते हैं इसको, कि आप अपना बैठने का पोस्चर जो है वो सीधा कर लें, लेकिन उसके अलावा भी, बिकॉज कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, बहुत देर कंप्यूटर पर बैठना है, काम करना है ऑफिस में, तो क्या ऐसी कोई एक्सरसाइजेज या इस तरह की चीज़ है जो हम लोगों को बता सकें डॉक्टर साहब? जी, आपने सवाल ऐसा किया है कि जिसमें मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि आपने बात की है कि आज का जो यंगस्टर, जो बच्चियां हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ भी है। सबसे बड़ा रीज़न जो है, देखिए हम बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि जंक फूड,
जंक फूड में है क्या। जंक फूड, देखिए ओके। जंक फूड में है क्या, देखिए जंक फूड अक्सर लोग डॉक्टर भी कह देते हैं कि जंक फूड ना खाएं, जंक फूड में क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए जिस तेल में वो तला जाता है वो तेल कितना पुराना है, सबसे पहले तो ये है, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप अपने घर में 1-2 दफ़ा आप फ्राई कोई चीज़ कर रहे हैं, उस तेल को रख के देखिए वो कितना ख़तरनाक होता है, पॉइजनिंग हो जाता है। अच्छा पहले तो ये है कि वो वहाँ जो फ्राइड चीज़ें होती है ये नहायत ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के कितने प्रोग्राम ऐसे हुए जिस पे हमने प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा काम किया। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को पता नहीं है। पता नहीं। अच्छा इसके बारे में मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इसके बारे में ज़रा डिटेल में हम ब्रीफली बात करें। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरन है सगर मोहम्मद अदनान बोलेंगे नहीं तो सागर के जी। अदनान साहब खैरियत से आए हो, ठीक है हो, खुश है हो? खैर लगे पे हो आप बुलाएं क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक हाल है। तहां जो हाल ठीक है डॉक्टर से सगदा इनको सवाल पूछणो है। असांजो हाल जो घणो ख़राब आहे, असांजी कमर जो घणो दर्द थींदो आहे, हिन डॉक्टर साहब को पुलिंग ॻाल्हाईंदो आहे। कमर जो दर्द थींदो आहे? जी जी। अच्छा वेहण घणो आहे? कैसे वो टॉपिक हिट हो गया। हाँ वो हिट हो गई, या आपकी बात से हिट हो गया। जी अदनान साहब तो मैं कह रहा था उर्दू में बात कर लूँ आपके साथ। आप पश्तो में बात कर लें, कोई मसला नहीं है। वो असल में अभी सिंध में आए हैं ना, तो सिंधी थोड़ी मुश्किल लग रही है। आप सिंध में आके आप सिंधी हो गए, अब आप जिस जुबान में बात करना चाहें आपकी मर्जी है। वो मैं कह रहा हूँ कि मेरी ना कमर में थोड़ा दर्द होती है, वही बात आपसे करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आए हुए हैं। अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ अगर? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए आप सबसे पहले तो ये बताइए काम क्या करते हैं? काम मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। सोते किस जगह पे हैं? चारपाई पे या ज़मीन पे? चारपाई पे। चारपाई पे। और हाँ इसके अलावा कोई इशू तो नहीं है? मतलब आप खड़े होने का काम ज़्यादा है? वजन सर ये जब मैं मतलब कोई चीज़ उठाता हूँ ना घर पे, तो बाद में जब वो मतलब अभी देहाती है ना, चारा काटते हैं, सर पे उठाते हैं। जी जी। वो जैसे ही करते हैं कमर सीधी नहीं होती। ठीक है। अच्छा वजन कितना है आपका? वजन इनका पूछे कितना है और उम्र कितनी है? वजन और उम्र भी बता दीजिए। जी वेट मेरा है तकरीबन 85 kg। 85? 85 जी 85-90 के करीब है। अच्छा तो कद कितना है आपका? कद मेरा है माशाल्लाह कोई 1-2 इंच कम है, 6 फुट से। ठीक है ठीक है। और एज? उम्र क्या है आपकी? 27 अच्छा ठीक है। 27 तो बड़ी यंग है यार। 47 27 47 27 ये तो यंग एज है। लेकिन वेट इतना बढ़ाया हुआ है। नहीं चले आपको आंसर करते हैं सब, आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। इंशाल्लाह आपको ऑनर जवाब देते हैं, आपके मसले का इंशाल्लाह हल ज़रूर मिलेगा आपको हमारे प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए और कॉल्स करते रहिए। ये ज़रा आप भी गौर से सुनेंगे, इस सवाल का जो जवाब है ना ज़रा साहब आप भी गौर से सुनेंगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए जब हमारे जो ये दोस्त हैं, या ज़रूरत इस बात की है कि इनको कुर्सी अवेलेबल नहीं होगी जहाँ ये बैठते होंगे, घर की बात हो रही है, तो आपने बैठना जब है तो याद रखिएगा कुर्सी पे बैठना है। सोफे पे एहतियात कीजिए क्योंकि सोफ़ा चौड़ा होता है। सोफे चौड़े में जब आप बैठते हैं तो स्लाउच हो जाते हैं, हमारी कमर सीधी के बजाय यूँ गोल हो जाती है। तो ये याद रखिए, सबसे पहले बात तो ये है। और स्लाउच पोजीशन में हम आलती पालती मार के बैठते हैं। स्लाउच का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो हमारे पीछे कमर में खम आ जाता है। तो जब यूं करके हल्के से ना झुक के बैठ जाते हैं, तो आप अगर कुर्सी पे बैठते हैं तो स्ट्रेट होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आप चारपाई पे लंबी टांगे करके बैठे हैं, बेड पे पीछे तकिए लगा के लंबी टांगे करके बैठे हैं, तो कमर स्लाउच हो जाती है, खम खा जाती है पीछे से। तो आपने जब भी बैठना है बेड पे नहीं बैठना, आपने चारपाई पे नहीं बैठना तो कुर्सी पे बैठना है। अक्सर लोग ज़मीन पे लेटते हैं लेकिन दीवार के साथ टेक लगा लेते हैं, तो भी कमर आपकी स्लाउच हो जाती है, यूँ खम खा जाती है। तो आपने टेक लगा के पीछे लंबी टांगे करके कहीं नहीं बैठना। WC का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप देहात में हैं तो यकीनन नीचे वाली देसी लैट्रिन होगी, तो आप कुर्सी ले लीजिए, कमोड आता है कुर्सी वाला, तो वो ले लीजिए। और आलती पालती मार के ना बैठे। ये तो वो कंडीशंस बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपको दर्द बढ़ता चला जाएगा, आराम नहीं आएगा। दवाई जितनी मर्जी खा ले। बाकी डॉक्टर शाबाना आपको मज़ीद इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जी वक्फा नहीं है, कॉल हमारे साथ है, जल्दी से कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरन सा सगर मां आज तो लशर जो बनाया तो रहीम खान का। जी लाशारी साहब खैरियत से आए हो, ठीक है हो, खुश है हो? गाँव अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ खुश हो जो खैरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अॼु के प्रोग्राम जे हवाले जी
तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो भलो आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी थी ऐं डॉक्टर साहिब जी ॻोल्हाइण ते अची मां खे बिल्कुलु हिदायतूं जारी थो करे, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। वॾी महिरबानी तव्हां गौर सां प्रोग्राम ॾिसो पिया? हा बिल्कुलु गौर सां ॾिसंदा, वॾो फ़ाइदो थो थिए माण्हुनि खे घर वेठे। बिल्कुलु असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु इहो ई आहे लाशाही साहब। जी जी वॾी महिरबानी तव्हांजी त तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया। डॉक्टर साहिब सां सवाल करिणो हो। जी फरमायो। हा सवाल इहो त मुंहिंजी ॿाह में सूर आहे कल्ह खां वठी। ॿाह में सूर आहे कल्ह खां वठी? हा कल्ह खां वठी। को वेट खयो हो, को धकु लॻो हो? न बसि जेको ख़ाली सूर पियो आहे, बारिश थी आहे उनजे करे। सही आप सुन भी हो रही है, आपका हाथ सुन भी हो रहा है? जी ना, हाथ वगैरह कभी नहीं हुआ पहले। अच्छा, सुन न पियो थे, सिर्फ सूरा खाली सूरा। तकिया कैसा लेते हैं सोने में? बड़ा? जी तकिया कैसा लेते हैं सोने में? बड़ा तकिया लेते हैं? तकिया सोने में छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। अच्छा, लेट के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन देखते हैं लेट के? मैं मोबाइल भी इस्तेमाल कम करता हूँ। अच्छा हाँ मोबाइल भी कम इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, पूरे हाथ में दर्द आ रहा है या सिर्फ कंधे तक है? ये जो है ना सारे नहीं, बस एक जगह पर दर्द है, एक ही जगह पर। कंधे पे दर्द है या पूरे हाथ में? कंधे के नीचे ये नहीं है, हम इनको ठूठ कहते हैं। हाँ ये इस जगह। सही। हाँ तो आपके मतलब ठीक है, आप कोशिश कीजिए हमारा प्रोग्राम। हाँ आपको ऑनर इंशाल्लाह तव्हांखे ऑनर जवाब ॾियूं था लाशाही साहब। वॾी महिरबानी फ़ोन करण जी। ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ई कॉल्स कंदा रहो। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम तो असां जेको है उनमें तो जवाब असां ॾींदा ई ॾींदासीं। गॾोगॾु हम ज़रा साहब आए, हम ज़रा वॉक करते हैं ना, ज़रा आए ज़रा हम ज़रा ऐसे ही चलते फिरते हैं। क्या ख्याल है? आज माइक संभाल लीजिएगा। हाँ जी आप जवाब दीजिए, हम अपना काम करते हैं, आप जवाब दीजिए। हम जरा वॉक करते हैं। अच्छा ठीक है। हम लोग इसका सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो पहले वाले हमारे जो कॉलर्स हैं उन्होंने जो पूछा था, एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप वज़न उठाने का काम है तो कोशिश ये करें, ख़ास किस्म की बेल्ट आती है जिसको लंबोसेक्रल बेल्ट कहते हैं, कमर की बेल्ट। उसमें रॉड्स पतले पतले लगे होते हैं जो आपकी बैक को ना सपोर्ट करते हैं। तो आपने एक तो लंबोसेक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करना है जब भी आप वज़न उठाएँ। और जब आप वज़न उठाएँ तो ऐसे बिल्कुल यूँ करके वज़न ना उठाएँ, अपने वज़न को अपने जिस्म के करीब लाएँ और थोड़ा सा नील डाउन ऐसे झुककर और फिर बॉडी के साथ आप अपने वज़न को उठाएं। तो इससे आपकी कमर काफ़ी हद तक डैमेज होने से बच जाएगी। दूसरा, आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 30 मिनट जो है आप रोज़ाना अपनी वॉक रखें। ये मतलब नहीं कि अगर आप वज़न उठाते हैं, मजदूरी करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता। एक्सरसाइज और वॉक का मतलब होता है प्रॉपर आपने 30 मिनट्स ही आपने वॉक, जिससे आपकी पूरी बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन होती है, मस्कुलर पेन होती है। उसकी वजह ये होती है कि वैसे तो विटामिन डी जो है हमें धूप से मिलता है, लेकिन वो अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं हम सारा दिन ही धूप में रहते हैं, लेकिन हमें 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है डेली, लेकिन वो हमारी डाइट में नहीं मिलता। याद रखिएगा, डाइट में हमें 200-250 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा नहीं मिलता, हमें चाहिए होता है 600 से 800। तो ये हमें फिर ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट लेते हैं। तो विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन के और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के क्रैम्स आते हैं, जिन लोगों को रात में सोते में स्किन डल होती है, मूड नहीं होता, थके थके रहते हैं, जी चाहता कोई और दूसरा ही मेरा काम कर दे, मैं ना काम करूं, तो उस हालत में आपका मतलब यह है कि आपको मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम इसके अलावा ये विटामिन डी जो है इसको सप्लीमेंट की शक्ल में आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। ये तो एक बेसिक रूल है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे से ले। कॉलर हमारे साथ हैं, आप कॉल लेंगी अब? मैं? हाँ जी, अब आप बात करेंगी कॉलर से ज़रा। तो मैं तो थक गई खड़े होकर बात कर। अच्छा जी, बताएं जी किसकी कॉल है? हेलो, आज होस्टिंग कोई और कर रहा है। तो जी सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? ठीक, अभी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपके पास कोई सवाल है? मैं विशा पे, आप कैसी हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं खैरियत से हूँ। कौन बात कर रहे हैं हमारे कौन है हमारे साथ? आप ही सना बखर से। सना बात कर रही हैं, ज़बरदस्त सना। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी कुलीग, हमारी बड़ी ज़बरदस्त टीवी एंकर हमारे साथ हैं, वो आज आप उनसे सवाल करेंगी। आप कैसी हैं? ठीक है।
हाँ भाई आपकी बात है, मैं ठीक आपकी हूँ। बारी है। आपने तो मुझे सेंटर पे डाल दिया। कि मेरी ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है शामों में। कैसा मैंने कमर का इशू जो है वो हाईलाइट कर आपके शो को पूरी मैंने कॉम- चेंज कर दिया। पूरी कौम कमर के दर्द में थैलेसीमिया से कमर के इशू में आ गया है। अच्छा, आपकी उम्र और उम्र भी बता दीजिए, और हाउस आपकी वाइफ 22 साल उम्र है। जी सर फरमाइए, क्या कह रही हैं आप? 22 साल शायद 22 साल का। 22 साल है, अच्छा। जी आप मैरिड हैं? जी, आप ही मैरिड हो? अच्छा, कोई आपकी डिलीवरी हुई है अभी तक? नहीं, आप ही नहीं हुई। ओके, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। जी भाई जल्दी से। जी डॉक्टर शबाना। बिल्कुल, असल में पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत काउंट करती है किसी भी इलाज को डायग्नोज करने के लिए और फिर उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करने के लिए। अब जैसे इन्होंने ये बताया मैरिड है, पॉसिबल है कि इनका D3 कम हो, विटामिन D3 की कमी हो, उनका पॉस्चर ऐसा हो, उनका बेड ऐसा हो, सॉफ्ट बेड पे सोती हूँ, कुछ ऐसी है ज़मीन पे बैठ के ज़्यादा काम करती हूँ, नरम सोफ़ो या चेयर का इस्तेमाल करती हूँ, WC का इस्तेमाल करती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें वो करती हैं तो इनको चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि हमारी बॉडी का 65% जो है वो आपका पानी पे मुझसे लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि हमारे यहाँ लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ा गोश्त जो है, जैसे गरीब आदमी ये कहता है कि हम बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, डॉक्टर ने कहा है छोटा गोश्त खाओ, नहीं खा सकते, तो ये वो एक बहुत बुरी बात समझते हैं कि बड़ा गोश्त खाना। तो आप लोगों के लिए ये है कि बड़ा गोश्त जो है, बीफ है, मटन है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी के मदाफ़ती सिस्टम को। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और या अगर नहीं भी है तो आप एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है वो आप ये ले सकते हैं। बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, मटन तो खैर बहुत महंगा है, बीफ भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जिस्म में अगर हम बहुत एतदाल से लें, मतलब दरमियाना लें, बहुत ज़्यादा ना लें। अगर आपने गोश्त भी लेना है तो सब्ज़ी में ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप 20 मिनट की एक्सरसाइज और 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं तो सबको बैक का प्रॉब्लम है, सबको, हाँ, सबको लेकिन याद आ गया। तो जब मसला ये है कि जब हम बात करते हैं तो हाँ, देखें। अच्छा मसला किसी और के साथ भी है। अच्छा। ये एक और कॉल है हमारी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? मैडम आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? बड़ा मैं जी पिंडी से बात कर रहा हूँ, इरफान। इरफान साहब बात कर रहे हैं। इरफान साहब बात कर रहे हाँ, हैं। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है और क्या सवाल है आपका? खैरियत है। मैं मेरा डॉक्टर के पास से सवाल। जी जी पूछे। सर मेरे ये पतों का मसला है ना, मैं जब काम करता हूँ तो झुक के मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? हमारी सारी मेरी उम्र है सर 35। सॉरी। 35 है, ठीक है। आप जो काम नहीं कर सकते आप जी, क्या मसला और इसके अलावा पट्ठों क्या का है? मसला है, कह रही मसल्स पट्ठों का मसला है डॉक्टर आपके? साहब मेरा पट्टों का मसला है, मैंने एक्सरे वगैरह भी कराई थी तो उसमें जो ना पट्टों का जकड़ाव आ रहा था ना। अच्छा, पट्ठों का तो क्या मैं मसला जो- आया? क्या मसला है? कोई बीमारी आई है मसल्स की? ये झुक के काम नहीं कर सकता हूँ तो एक्सरों में यही आया था कि पट्टों में जकड़ाव। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला पता क्या है, ये जो पट्ठों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वीक हैं, उनके मसल्स वीक हैं, तो ज़ाहिर है कि काम नहीं कर सकते। जब भी काम करते हैं तो मसल्स वीक होने की वजह से ज़ाहिर है खिंचाव आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, कमर में दर्द बहुत है। शुक्रिया कॉल करने का जी। आप सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो मसल्स वीक है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन डी की। हम बार बार बात कर रहे हैं तो विटामिन डी हम बार बार बात कर रहे हैं तो लोग समझते हैं विटामिन डी है क्या। विटामिन डी आपका जो कैल्शियम है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है आपकी हड्डियों में। विटामिन डी एक सोर्स है आपको, और ये सनलाइट से मिलता है, जैसे कि हमने कहा। हड्डियां बनी कैल्शियम से हैं, ठीक है ना, ये मतलब लोगों को पता और हो। इवन कि हमारे दांत भी अक्सर देखा कि हमारे इंटीरियर्स में लोगों के दांत झड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी कम है ना। हाँ, आपने कभी विटामिन डी का कोई टेस्ट कराया? मैंने बिल्कुल कराया, क्योंकि उरहान के पैदा होने के बाद हर चीज़ मेरे में कम हो गया था। तो मैंने चेक कराया था, कम था, फिर मुझे सप्लीमेंट्स लेने पड़े, फिर जाके ठीक हुआ। फिर एक और इशू भी था, वाइट डॉक्टर्स बैठे हैं तो फिर मेडिकल सारी चीज़ें संभाल शुरू रहती है, बट आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। हाँ, तो aware हो रही है audience, हाँ। B2 की जो कमी है, यानी वो नर्व्स, जैसे एक अभी कॉल भी आई थी आपको, तो मेरे हाथ सुन होना शुरू हो गए थे और डॉक्टर्स ने मुझे उस वक्त कहा कि नहीं, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बाद में सही हो जाएगा। फिर बाद में जब नहीं 2 मंथ्स हो गए, नहीं सही हो रहा था, मेरी उंगलियां सुन हो गई थी, टोस भी और हाथ की भी।
तो फिर दे वेंट फॉर टेस्ट एंड फिर वही हुआ कि वो बी बहुत ज़्यादा कम था, B12 आई सपोज, और थोड़ा सा मुझे कार्पल टनल की तरफ चले जा रहा था बिकॉज आई यूज्ड टू डू ऑफिस वर्क बिफोर दैट, और मेरे ना बैक का इशू हमेशा से था बिकॉज आई हैड फॉलन फ्रॉम अ हॉर्स व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो उसके बाद मुझे एक डिस्क इशू हो गया था जिसमें मैंने सऊदी में ट्रैक्शन एक होता है, यहाँ भी ऑफ कोर्स होगा, तो उसमें मुझे पता नहीं था, मैंने ना ऊपर से पकड़ लिया कि अच्छा स्ट्रेच होगा, तो वो मैं काम करके ऑफिस से आती थी तो वो इधर स्ट्रेन पड़ा, उससे फिर जाके काम करती थी, तो उससे जो कार्पल टनल जो मेरा हो गया थोड़ा बहुत उसके इनिशियल स्टेज पे है, तो उससे मैं आज तक सफ़र कर रही हूँ, 3 साल हो गए और अभी तक मेरा मेरा ख्याल है ठीक हो गया है, लेकिन सुन ठीक हो गया है, बट द वीकनेस इन माई हैंड्स इट जस्ट आफ्टर द सिजेरियन वो कभी गया ही नहीं, यानी जो वो स्ट्रेंथ थी ना मेरे बॉडी में, हाँ, वो नहीं आई है अभी तक। बिल्कुल, देखिए इसकी बिल्कुल उसकी रीज़न कई होती हैं। अगर आपको बी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम था, B12 का था, और आपने वो सप्लीमेंट ले लिया, उसके बाद आपका लेवल ठीक हो गया, इसका मतलब ये कि उस वक्त B12 डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई, अब आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये इशू सही नहीं हुआ, तो उसमें फिर 2 तरह के प्रॉब्लम, या मसल का प्रॉब्लम होता है या फिर बोन का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे आपने कहा कि डिस्क का प्रॉब्लम है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पॉस्चर की वजह से या ऑस्टियोपीनिया हो, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से आपकी जो वर्टिब्रा है इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। जब हमारे गर्दन के मोहरों पे सूजन होती है तो हमारे हाथ की उंगलियां सुन्न होती हैं, हमारे हाथों में दर्द होता है, हमारे पीछे जो हमारा ये बैक बोन है इसमें दर्द होता है, ट्रायंगल में ये इसको क्या कहते हैं, स्कैपुला, इसके अंदर दर्द होता है, और इसके साथ साथ हमारे सर में भी दर्द हो सकता है, हमारे जॉ में भी, अगर हमारी गर्दन के मोहरों के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आपने जैसे कहा कि हाथ सुन्न हो रहे हैं, इसका 100% ये है कि आपकी नेक से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से नर्व्स दब रही हैं। There was one vertebra जिसका डिस्क थोड़ा सा था, हो सकता है वो C5, C6, C7, तो ये हमारे 7 वर्टिब्रा होते हैं, इनमें मोहरों में अगर प्रेशर आए तो मोहरों के बीच में से नसें आती हैं जो हाथों में सप्लाई करती हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर आए तो आपके हाथ सुन्न होना, और अगर कमर पे प्रेशर आए तो आपके पैर सुन्न होते हैं। आज मुझे लग ही नहीं रहा ना मैं शो कर रही हूँ, आज मुझे लग रहा है मैं क्योंकि क्लिनिक में बैठी हुई हूँ और डॉक्टर साहब बैठे हैं और हम पेशेंट्स डील कर रहे हैं, क्या ये बात कर रही है। अच्छा, वक्त ब्रेक जो है जल्दी सा ब्रेक जी तरफ हलूं था वापस अली इंशाल्लाह खोरसानी शयुनि जे बारे में ॻाल्हाइणो आहे। छो त अॼु सां गॾु हिकु स्टैटिशियन बि गॾु आहे, त कुझु उहे ॻाल्हियूं बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल थींदियूं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो, अवेयरनेस जो सिलसिलो ऐं तव्हां सभिनी खे तव्हांजे सवालनि जा जवाब ॾियण जो सिलसिलो त जारी सारी आहे। गॾोगॾु असां गॾु हिकु स्टैटिक जी एक्सपर्ट जेका आहे उहा असां सां गॾु आहे, त मां चाहियां थी तो उन्हनि जी तरफ वञणु चाहियां थी। अच्छा बताएं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं ये बात समझना चाहती हूँ, हम जब स्टैटिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर इन्वॉल्व होती हैं, तो आप एज ए स्टैटिशियन क्या आप बताएंगी कि कितना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ना, हम इंजेक्ट भी कर रहे हैं चीज़ें, हम डिफरेंट रेस से भी काम कर रहे हैं, हम लेज़र से भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे उसके स्टेप्स बताएं और फिर ये बताएं कि कब आपको एक स्टैटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। जी, अब देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं हर जगह, इवन हर मुल्क में, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग इंजेक्टेबल्स, बोटॉक्स, फिलर्स, इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें अच्छी हैं या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं। हाँ। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ नॉट एट दैट टाइम तो लेटर ऑन, बिकॉज आप व्हेन यू थिंक अबाउट इट, अगर आप कोई भी चीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं, हाँ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ गलत भी हो, देयर कैन बी सम नर्व डैमेज, अगर वो इंजेक्शन कहीं गलत जगह लग जाए, आपके जो आईब्रोज का एरिया है या लिप्स का इतने एरिया है, कितनी जगह है जहाँ नर्व डैमेज हो सकता है, इट कैन लीड टू टिश्यू डेथ, यू नो। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए, एस्थेटिशियन आपका बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ आके मुझे एक जो चीज़ नज़र आई जो मैं क्वाइट शॉक थी कि द एस्थेटिशियन जो है जो इंजेक्टेबल्स डाल रहा है, हाँ, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, हालांकि बाकी मुल्कों में यू हैव टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, फिर आपके हमारे पास टेक्नीशियन होते हैं, एंड देन यू बिकम इंजेक्टेबल्स, या आप बोटॉक्स डाल सकते हो, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ कोर्स करके वो इंजेक्शन डालने के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो सबसे अजीब बात है
कि डॉक्टर तो दूर के बाद वो ब्यूटिशियन भी नहीं बंदी, ब्यूटिशियन भी नहीं वो है, ब्यूटिशियन बिल्कुल। भी नहीं है, वो नॉर्मल टेक्नीशियन होते हैं जो it was- नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही She है। wasn't even a technician. She Then just was said she? कि मैं nothing, Random. उसने बोला कि बहुत फेमस हो रहा है, मैं इसका कोर्स कर लूँ और I'm going to start. हाँ, अच्छा, एक So I कॉलर was हमारे साथ shocked. है, जल्दी से एक कॉल अटेंड करें पहले आप, फिर आगे बात करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका और कौन से शहर से बात कर रही हैं? मीरा इस्लाम। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आई। जी मम्मी के इस्लाम सवाल ले तव्हांजी आवाज़ ॾाढी क्लियर न पई अचे असां वटि। हेलो, हाणे अचे थी? जी बिल्कुलु अचे पई। केरु पिया ॻाल्हायो? जी अदी मम्मी के इस्लामाबाद। मीरपुर ख़ास मां पिया ॻाल्हायो? मीरब इस्लामाबाद खां। मीरब इस्लामाबाद खां। ओहो हो, मीरब सब ख़ैरियत आहे इस्लामाबाद में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से हमेशा ख़ैर रखे। जेके इंस्ट्रक्शंस मिलनि पियूं इस्लामाबादी जे लाइ उहे तव्हां फॉलो कयो, प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी जी ॾिसूं पिया। हाँ ज़बरदस्त आहे तव्हांजो प्रोग्राम। जी तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त आहे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। तव्हां बि ॾाढा ज़बरदस्त आहियो जो तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया। जी अदी हिकिड़ो सुवाल हुयो। जी फरमायो। मुंहिंजी अम्मी खे न ॿाहुनि जी जेके रॻूं आहिनि न, हा। में ॾाढो सूर अथसि। सो हिते CMH में रावलपिंडी CMH में टेस्ट कई त उन्हनि चयो ॿाहुनि जी रॻुनि में न चर्बी अची वई आहे। अच्छा 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 अच्छा, सही जी आहे उन्हनि सही जो आहे। न उन्हनि टीको बि लॻायो त जंहिंसां सॼे जिस्म जूं रॻूं जेके आहिनि उहे खुली पवंदियूं। लॻरायो, उन खां पोइ फ़र्क़ु पियो, जी। फ़ाइदो थियो? त उन्हनि हाणे इहो चयो आहे त अगरि इन मां फ़र्क़ु न पियो त पोइ हिननि जो ऑपरेशन ऑपरेशन थींदो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीकु आहे, जी, इंशाल्लाह वरी- तव्हांखे। जी 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 अम्मी चए थी त माना कुझु ॿुधायो डॉक्टर साहब खां पुछो त जीअं मुंहिंजो ऑपरेशन न थिए। इंशाल्लाह तव्हांखे पहिरियां थियल आहे न। सही सही, इंशाल्लाह तव्हांखे ऑन एयर जो जवाबु ॾियूं था। असां गॾु रहिजो, प्रोग्राम ईअं ई ॾिसंदा रहिजो। वरी महिरबानी कॉल थैंक करिजे। यू। अच्छा जी, हम आपकी बात चल रही थी, ज़रा उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस बात पे आते हैं। सही सही। तो ये मेरी काफ़ी शॉकिंग बात थी कि उसके बगैर आपको उसके एक्सपर्टीज़ के आप वो सब कर रहे हो, क्योंकि इससे बहुत सारे डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसी पे हमने अभी सेमिनार भी रखा था और आगे भी हमारा कराची NXC में जाके प्लान है कि हम एक और सेमिनार टाइप का रखेंगे इंशाल्लाह। होप एवरीबॉडी कम्स। अभी वाला तो भी तो बहुत लोग आए थे, इट वाज अ ग्रेट टर्नआउट और बहुत गिफ्ट्स भी हमने दिए थे। जबरदस्त। तो उस पे इन्हीं चीज़ों पे हम लोग बेसिकली काम भी करते हैं कि बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि ये कितना डेंजरस है। अवेयरनेस किसी मुझे के लगता है पास नहीं हर चले चीज़ में बड़ी ज़रूरी है। हम जी, जो जी, बिल्कुल। स्पेसिफिकली जब आप कुछ भी, मैं तो पता नहीं, मुझे तो इंजेक्शन से फोबिया है, तो जब भी आपको इंजेक्ट करने की बात करते हैं, ज़ाहिर है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ। मेरी दोस्त है, उसको बहुत शौक था, उसने कहा कि मुझे फिलर कराना है, ठीक है। मैंने उसे कहा था नहीं करो, उसने करा लिया, ठीक है। उसके कुछ अरसे बाद नेक्स्ट ईयर उसने मुझे क्या बोला कि ज़हरा तुमने सही मुझे कहा था नहीं कराओ, क्योंकि वो कराने के बाद जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे सबसे पहले वहाँ पेन होता है या वीकनेस, उसकी शायद वीक पॉइंट वो बन गया होगा या क्या हुआ, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद उसने नहीं कराया। यानी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप उस वक्त तो सब करा लो। अच्छा, एक और चीज़, जब आप खुद सोचें, अगर आप एक जगह है, ये आपकी स्किन है जैसे, अब आपने इसके अंदर फिल किया सैलाइन या जो भी चीज़ फिल की, अब वो और स्ट्रेच होगी। जब वो रिमूव किया जाएगा या वो इधर उधर अगर मूव कर गया तो ये स्किन आपकी और स्ट्रेच हो गई है, तो वहाँ अब और रिंकल आएगा और आएगा। हाँ, ये नॉर्मली तो हमारे लोग नहीं समझते। हाँ, ये लोग नहीं समझ रहे, यू नो, कि वो बाद में। एंड बोटॉक्स जो है बेसिकली वो क्या है, वो आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं। बोटुलिन इट्स टॉक्सिन। हाँ, तो कभी कभार जिसका अगर बैड लक हो गया ना, तो इट कैन रिजल्ट इन एक दो ऐसे होते हैं कि वो पैरालाइज भी हो जाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, यू नो। तो वो जब तक फिर बॉडी से उसके निकलेगा नहीं, तो वो तब तक फिर सही नहीं होगा। तो अच्छा, मुझे बहुत इश्यूज है, बहुत केयरफुल। हाँ, अच्छा, हमने स्टैटिक्स को एक वो कहते हैं ना कि एक ब्यूटी ब्रांड बना दिया है स्टैटिक्स को। ऑल्दो ये जो चीज़ें आई हैं वो अल्लाह ताला ने सबको बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा प्यारा बनाया। ये जेके शयूं आयूं आहिनि उहे
तहाँ की इमरजेंसी यूज़ ला खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि आपकी एक आईब्रो को कुछ हो गया, आपकी एक आँख को कुछ, तो एस्थेटिक्स तो मुझे लगता है तब इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खवातीन, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट खवातीन होती हैं, वो फिलर्स करा लेती हैं, बोटॉक्स करा लेती हैं, पता नहीं कौन सी लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गई हैं वो करा लेती है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो चीज़ जो हमें इमरजेंसी में यूज़ करनी चाहिए वो हम शौकिया तौर पे यूज़ करें। आप मसाज करा लें, आप हेल्थ का ख्याल रख लें, आप कुछ और तरीके से अपने आप को ब्यूटिफिकेशन की तरफ ले जाएं। ये तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, समथिंग्स गॉन रॉन्ग, तो उसमें ठीक है बिल्कुल आप यूज करें, बट ऐसे तो जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक जल्दी से एक भी कॉल आया सासगद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। किरण सासगद जी, मैं मुबशिर जिलानी बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी मुबशिर साहब, खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा? जी बिल्कुल, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर रोज़ इस तरह हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखा करें। आज हम कुछ सेहत और सेहतियाबी वाली बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ ब्यूटी की भी बातें कर रहे हैं। कोई सवाल है आपका? मैंने स्किन के बारे में पूछना है। स्किन के बारे में फरमाइए। जी जी फरमाइए। स्किन पर ना बहुत दाने निकल रहे हैं। एक वो होता है ना, वो दर्द वाला होता है, वो खत्म होता है, दूसरा दाना निकल आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका कोई इलाज बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे इंशाल्लाह हम ऑन एयर आपको जवाब देते हैं और इस पे इंशाल्लाह बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह हमें कॉल्स करते रहिए, यही प्रोग्राम जो है वो रिसन हो रहा है। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस रहा है एज एस्थेटिशियन किसी एक्नी को? जो ये जो ये कह रहे हैं इफ इट्स सिस्टिक एक्नी, क्योंकि ये कह रहे हैं उसमें पेन है, बिकॉज पेन नहीं होना चाहिए। सही। तो इफ देयर इज पेन इन इट, और वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं एक दफ़ा, कि अगर वो मतलब उसमें पीक, देयर इज नो पीक इन इट, इट इज इसमें पेन है, तो ये सिस्टिक है, ये हार्मोनल हो सकता है। सही। ये फॉलिकल्स होते हैं ना हमारे स्किन पे, तो ऐसा होता है कि जब ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ऑटोमेटिकली स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए कुदरती तौर पे, तो जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ पर स्वेटिंग की वजह से, डस्ट, जब जो लोग अपनी स्किन को क्लियर नहीं रखते, मट्टी होती है, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वहाँ पे स्वेलिंग होगी, पेन होगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक तो उसको छुएं नहीं, जब उसे छुएंगे तो इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। अपने चेहरे को साफ रखें, ज़रूरी नहीं किसी साबुन से, सॉफ्ट किस्म का जो फेस वॉश है वो इस्तेमाल करें, और दिन में जब भी वो बाहर जाएँ 2-3 दफ़ा ठंडे पानी से, सिंपली ठंडे पानी से अपने मुँह को धोएं, और तौलिए से रगड़ के साफ ना करें, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से या टिश्यू पेपर से करें। हाँ, सही सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ थी और उनका एक सवाल था कि उनकी जो मदर हैं, उनकी रगों में जो है, उनके कहने के मुताबिक उनकी रगों में दर्द रहता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये कहा कि रगों पे जो है वो चर्बी जो है वो जम गई है। तो अब उन्होंने शायद कोई मेडिकेशन ली है, कोई ट्रीटमेंट ली है। अब कहते हैं कि अगर उससे भी आराम नहीं आया तो ऑपरेट की तरफ जाना पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स, और वेरिकोज वेन्स तो नहीं है असल में, एक्चुअली वही वाली बात है कि आधा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है किसी भी वजह से, नर्व के ऊपर कंप्रेशन, चर्बी तो नहीं, नर्व पे कंप्रेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, मेडिसिन दी होगी, इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए, तो उसके बाद डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि ऑपरेट। अब उन्होंने आधी हिस्ट्री बताई है जी। क्या एक्चुअली क्या है कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये है। सही, जो हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे। सही। ये प्लास्टिक के टॉपिक पे कॉल क्यों आ जाती है? डॉक्टर साहब जल्दी से एक कॉल अटेंड कर लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, बाय बाय हो गया। आप प्लास्टिक का टॉपिक आ गया डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और देखिए, ये जरूरी है, अगर ये कहना चाहिए कि देखिए, अगर ये वेरिकोज वेन की, जैसे आपने अभी आपने जिक्र कर रही थी अभी, कि देखिए वेरिकोज वेन हो, आपके पिटिंग एडिमा हो, आपके स्वेलिंग हो, पैरों में जलन हो, तकलीफ हो, इचिंग हो, नाखून ख़राब हो रहे हो, तो ये पैर जो है हमारे जो है सबसे ज़्यादा हम अपीयरेंस दे रहे होते हैं कि आपका लिवर ख़राब हो सकता है। अच्छा। ठीक है, अब हम बात वो कर रहे हैं कि लिवर खराब हो सकता है, वेरिकोज वेन की बात कर रहे हैं। जी, पैरों से देख के हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसका पता चल जाता है। ठीक है, मैंने 3-4 साइन सिम्टम बताए। पिटिंग एडिमा है, आपकी स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, आपके वेरिकोज वेन है, तो इसका मतलब है कि आपके लिवर को ठीक होने की जरूरत है। 70% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो फैटी लिवर का शिकार है। 70%। और ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए क्या फैटी लिवर के लिए क्या करना? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेट कम है तो आप फैटी लिवर का शिकार नहीं है। वो लोग बहुत खुश होते हैं मेरा पेट तो कम है। और जिनका पेट बड़ा है तो डेफिनेटली उनको तो पता चल रहा है कि वो फैटी लिवर का। देखिए, फैटी लिवर क्या है? जो फैट हम खाते हैं
वो एक्चुअली हमारे जो लिवर के सेलों से रिप्लेस कर देता है। उसका अपना फंक्शन तो डिस्टर्ब हो गया ना। लिवर हमारी बॉडी का किचन है, अगर किचन डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट भी डिस्टर्ब हो गया, आपका किडनी भी डिस्टर्ब हो गया, आपके तमाम ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए। अब होता यह है कि ये डिस्टर्ब क्यों होता है। अब मैं प्लास्टिक की तरफ आना चाह रहा था। हमारी पूरी देखिए, प्लास्टिक इसलिए मैं आना चाह रहा था कि हम जो खाना खाते हैं जी, अब मैं आपकी बात कंप्लीट करके फिर कॉल हाँ जी, फरमाइए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो जंक फूड खाते हैं वो वहाँ जो पानी इस्तेमाल होता है, वो ब्लू कलर के ब्लैक कलर के जो कंटेनर या ड्रम, उसमें पानी स्टोर होता है। उस वही पानी हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। वो केमिकल वाले ड्रम्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लीवर को डैमेज ही वो करते हैं। तो इसीलिए जंक फूड की डॉक्टर जब बात करते हैं तो जंक फूड में ये चीज़ें मेंशन करना क्यों भूल जाते हैं। हम अगर बाहर से चाय लेके आते हैं तो वो भी हम थैली में लेके आते हैं, प्लास्टिक की थैली में। वो कितना हमारा केमिकल्स, हमारे जो प्लास्टिक केमिकल्स हैं वो हमारी चाय में शामिल होता है। तो एक क्वेश्चन जी, माइक्रोवेव एंड जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं, टू माइक्रोवेवेबल जो प्लास्टिक है, जैसे हमारे पेरेंट्स आर स्टिल अगेंस्ट इट। लाइक माय पेरेंट्स, जब मैं माइक्रोवेव करती हूँ कुछ जल्दी में तो दे से ज़रा इससे ज़्यादा मत यूज़ करो। अब उसके बारे में वो कहते हैं कि नहीं नहीं दिस इज़ सेफ एंड यू नो, तो आपकी क्या राय? नहीं, मैं तो ये बात, एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, केरे निसा सगत। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, सुहाना बात कर रही हैं? शाहिना, रहीम यार खान से शाहिना बात कर रही हैं। ठीक है जी, कैसी है शाहिना? खैरियत से हैं, खुश हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मसला बहुत ज्यादा है, स्किन का मसला है? हाँ जी, छइयां पूरी हैं, नहीं पूरा ब्लैक हुआ हुआ है। ब्लैक हुआ हुआ है? अच्छा, क्या चीज़ ब्लैक हुई है? झाइयाँ हुई हैं, झाइयाँ जो भी बोलते हैं वो हुई हुई हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और इसी तरह कॉल्स करते रहें। अच्छा, पहले इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं कि हम जो ये इनविजिबल जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जिसको हम प्लास्टिक का नाम दे रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। हम पूरी जो दुनिया है, जिनके यहाँ सफाई सुथराई का ख्याल है, तो वो वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ नहीं होती। उन्होंने बिल्कुल बैन किया हुआ है। लेकिन प्लास्टिक का अगर इस्तेमाल करेंगे, इन दिनों में आप देखें कि हवा जो चलती है तो आपके प्लास्टिक की थैलियाँ जो उड़ रही होती हैं, और अगर बारिश हो जाए तो वो सारे ड्रेनेज सिस्टम को आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो फिर वहाँ पानी जब रुकेगा तो अफजाइश होगी मच्छरों की, और मच्छरों की अफजाइश होगी तो आपके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। एक प्लास्टिक की चीज़ से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। स्किन डिजीज़ भी वहीं से होती है, क्योंकि अगर आप गंदे पानी में से होके आएंगे तो आपको स्किन रैशेज, स्किन डिजीज़ हो सकती है, स्किन अल्सर हो सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी, अगर आपको याद हो तो 80 से पहले हम लोग बाल्टियाँ इस्तेमाल करते थे। कोई चीज़ लेने के लिए, दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते थे। बाहर तो अभी भी हो रहा है, बाहर तो पेपर की थैलियाँ यूज़ हो रही है, लेकिन हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, उसके साथ साथ डॉक्टर शबाना, आपकी तरफ ज़रूर आना चाहूँगी। जल्दी से हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वाइंड अप की तरफ हमें जाना है। लेकिन जो माइक्रोवेव का सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोवेव का जो यूजेज है इसके हवाले से बताइए। देखिए, माइक्रोवेव में ज़ाहिर है वो नाम से भी पता चल रहा है, वेव्स होती हैं ऐसी जो कि आपकी बॉडी को हार्मफुल होती हैं। फिर इसके प्लास्टिक के बर्तन में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो नुकसानदेह है, बहुत जगह से उसको हटा लिया गया। लेकिन अगर आप उसमें गर्म करना चाहती हैं थोड़ी सी देर के लिए, कवर करके वो फूड, तो फिर भी सेफ है। लेकिन उसमें जैसे लोग नूडल्स बनाते हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं, बॉयल करना, उसमें पकाना, वो इंतहाई खतरनाक है। अच्छा, एक और उन्होंने मिलाजमा का पूछा था, जो स्किन पे छाइयाँ हो जाती हैं। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मिलाजमा किसी भी वजह से होता है, उसकी कोई रीज़न है, वो डर्माटोलॉजिस्ट इनको सही से बताएंगे। कोई डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, या किसी और वजह से, सन एक्सपोजर से, सन बर्न से है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग, या औरतें जो घर में रहती हैं, उनको भी चाहिए कि सन ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक SPF 30 से ज़्यादा का होना चाहिए जब आप किचन में जाएं, क्योंकि हमारे घर में जो धूप आती है खिड़कियों के शीशों से रिफ्लेक्ट होके, उसमें भी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने घर में जब चूल्हे के पास जाएँ, किचन में, तो भी आपने अपना सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और जब आप बाहर निकलें तो सन ब्लॉक लगाए बगैर बिल्कुल बाहर ना निकलें। बाकी मिलाजमा
ग्लैकोमा या छाइयों के इस्तेमाल के लिए आप डॉक्टर से और नहीं, दूसरी बात एक चीज़ और भी इन्होंने जिक्र किया था अभी, एक जो बोटॉक्स के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं, याद रखिएगा हमारे चेहरे पे फेशियल नर्व्स गुजर रही होती है, तो आपको आपने कहा था पैरालाइज हो सकते हैं, तो फेशियल पैल्सी हो सकती है, आपको लकवा हो सकता है, तो ये नहायत खतरनाक है। लकवे में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो फिर आपको जाहिर है कि इससे पहले कि ये इतनी खतरनाक सिचुएशन से गुजरे तो यकीन जानिए कि डॉक्टर से आप पूछे बगैर कोई काम ना करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्यारे प्यारे जो बातें हैं वो हमारे प्रोग्राम में करने के लिए। और आप तो माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स पे और डिफरेंट रेडियो स्टेशंस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग करते रहते हैं, और इंशाल्लाह ना सिर्फ यहाँ पे, वहाँ पे भी लोग आप लोगों से कनेक्ट होते रहते हैं, उनके जो सवालों के जवाब है आप वहाँ पे भी देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। आखिर में जी असा शामिल कर रहे हैं शोभी भाई, जो आवाज़ शोभी खैरियत है, तबीयत ठीक है? दोनों डॉक्टर साहब यहीं पर हैं, फिर दोनों डॉक्टर्स यहीं पर हैं। हाँ मेरी बहन, आज टॉपिक मेरा ही था ये। हाँ ये शोभी भाई का ही टॉपिक था। इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम के बाद डिस्कशन होगी। शोभी भाई तहाँ से मुलाकात बड़ी से बाढ़ थी तेज तैयार सबनी के नींदा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जो मैं जोगी पी के संग खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया मोरे, हाय तो मैं पी के संग। छाप तिलक सब छीन गिरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन गिरे मोसे नैना मिलाई के, 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 बात अदम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के। रैनी चढ़ी रसूल रंग मौला के हाथ, रैनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, जिस हैदर रंग दी धान धन उसके खुल गए भान, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं तोरे रंग रिजवा, अपनी सी कह दीरी मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। गमन रे सा माता पा नि दा पा सा नि दा पा प म गा रे सा, नि रे गमन रे सा माता पा नि दा पा सा नि दा पा प म गा रे सा, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना। गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, पैया पकड़ घर दी मोसे नैना मिलाई के,
छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।